हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक समतल में चार बिंदु ए बी सी डी है और चार सदिश रेखाएं ए बी बी डी डी सी और सी ए के द्वारा निरूपित की जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सदिश प्लस बी डी सदिश प्लस डी सी सदिश प्लस सी ए सदिश जो है वो जीरो सदिश के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि पहले तो मैं लिख देता हूँ सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम ये क्या कहता है? देखिए, त्रिभुज नियम, यहाँ पे एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ और इसके जो तीनों भुजाओं के हैं इनको सदिश नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं त्रिभुज बना लिया। अब देखो, इस तरह से मैं मान के चलता हूँ कि ये जो इसको पहले तो नाम दे देता हूँ ए बी सी। ए बी भुजा है वो इस तरह से सदिश मान लेता हूँ, बी सी जो भुजा है वो इस तरह से सदिश मान लेता हूँ और ए सी जो भुजा है वो इस तरह से सदिश मान लेता हूँ। अगर मेरे पास ये चक्रीय क्रम बदल गया ना, तो वो सदिश किसके बराबर होगा? यहाँ पे त्रिभुज नियम यही कहना चाहता है कि बदली बदली गई दिशा वाली भुजा का सदिश जो है वो बाकी दो भुजाओं के योग के मतलब सदिश योग के बराबर होता है। तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, इस तरह से ये दोनों बराबर हो गए। अब चलते हैं सवाल में, जैसा कि हमें बोला गया है और हम लोग चित्र बना लेते हैं। एक चतुर्भुज हमें बोला गया है, तो चतुर्भुज हमें नहीं पता कि कैसा चतुर्भुज है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस तरह से ये चतुर्भुज दे रखा है। तो इसको नाम भी दे देते हैं। देखो, ए बी और यहाँ पे डी लेंगे क्योंकि जो सवाल में ऐसा ही बोला गया है, हमें बोला गया है डीसी सदिश और बीडी सदिश, बीडी सदिश और डीसी सदिश, ना कि अपने को बीसी सदिश बोला गया है, इसलिए मैंने डी को इधर ले लिया। अब उसके बाद देखो, इसमें त्रिभुज में नियम लगा देता हूं। तो यहां से पहले तो मैं इसको मिला देता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये वाली भुजा का इस तरफ से सदिश मान लेता हूँ और इसका इस तरह से सदिश मान लेता हूँ और जो एडी भुजा है उसका इस तरह से सदिश बना देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पहले से त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा? यहाँ से ए बी सदिश प्लस बी डी सदिश, ए बी सदिश प्लस बी डी सदिश किसके बराबर हो जाएगा? ए डी सदिश के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब मैं त्रिभुज कौन सा ले लेता हूँ? ए सी डी उठा लेता हूँ। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज एसीडी इसको सही बना लेंगे। त्रिभुज एसीडी में क्या होगा? यहाँ से देखो, इनको भी मैं सदिश नाम दे देता हूँ। ठीक इसी तरह अगर मैं इन दोनों भुजाओं की दिशा एक तरफ रख लूं तो ये दूसरी तरफ विपरीत तरफ बन जाएगी। तो यहाँ से अपने पास एडी सदिश का मान किसके बराबर आ जाएगा? त्रिभुज एसीडी में एसी सदिश प्लस सीडी सदिश के बराबर ये आ जाएगा। और इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि एडी सदिश दोनों में बराबर है, तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से हम लोग कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से कौन सा? ये दोनों सदिश आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए बी सदिश प्लस बी डी सदिश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? बराबर में ए सी सदिश और प्लस में सी डी सदिश के बराबर ये हो जाएगा। अब देखो, इनको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, तो ए बी सदिश और प्लस में बी डी सदिश जो है, प्लस में बी डी सदिश, ये माइनस में ए सी सदिश और माइनस में सी डी सदिश बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर मैं किसी सदिश का परिमाण समान रखूं और दिशा विपरीत कर दूं तो वो सदिश आपस में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से मैं बोलता हूँ, ये अपने पास ए सदिश है। ठीक है, और से समान परिमाण का सदिश मैं इस तरफ रखता हूं तो इसका परिमाण समान रहेगा लेकिन दिशा इसके विपरीत मतलब 180 डिग्री दिशा में बदल गया है ये। तो माइनस ए सदिश से ये निरूपित होगा। इसी तरह मैं बोलता हूं कि ए बी सदिश जो है प्लस बी डी सदिश जो है ये तो इसी तरह रहेंगे और माइनस ए सी सदिश को लिख सकते हैं हम लोग सी ए सदिश के बराबर। परिमाण समान रहा लेकिन दिशा विपरीत हो गई। और इसी तरह ये प्रति समांतर सदिश भी इनको बोलते हैं। और प्लस ये कितना बन गया? डीसी सदिश बराबर में 0। और देखो, यहाँ पे हमें क्या करना था? ए बी सदिश प्लस बी डी सदिश प्लस डीसी सदिश प्लस सी ए सदिश, यही अपने पास डीसी सदिश प्लस सी ए सदिश। तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।